बावज बुलंद नारे सलवात। मुमकिन वैसे जो लोग यहाँ बराबर आते हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन ये कि जो नए लोग हैं या ऑनलाइन जा रहा है उनको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते चलें। उसके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको उसकी समझ में ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट। मुमकिन ये जो मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन था इसको हमने एक साथ अनाउंस ना करके इसको 5 फेसेस में हमने रखा था ताकि लोगों को जो है एकदम बहुत बड़ा अमाउंट सामने ना आए और फेस वाइज जो है धीरे धीरे से छोटा छोटा अमाउंट सामने आए ताकि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। पहला जो इसमें फेज़ था वो था ग्राउंड लेवलिंग का और डिटेंशन पॉन्ड वगैरह का, जो कि माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज़ जो था उसमें कार पार्किंग थी और जो पूरा जो पार्किंग लॉट बना है वो सेकंड फेज़ में था, वो भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो फेज़ है उसमें मस्जिद की फाउंडेशन थी और जो कि मस्जिद का फाउंडेशन थी और उसके बाद यूटिलिटीज़ अंडरग्राउंड थी। ये फ़ेज़ काफ़ी मुश्किल था। थर्ड फेज़ इसमें काफ़ी पैसा जो कि अंडरग्राउंड में लगा, जिसका जो सामने ज़ाहिर में नज़र नहीं आ रहा। वो तीसरा फेज़ भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चौथा फेज़ जो था वो मस्जिद स्ट्रक्चर का था। पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा इसका इंस्टॉलेशन का जो है काम वो उसमें जारी व सारी है। अभी मुहर्रम से पहले इंशाल्लाह ये मेटल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले 1-2 वीक में आप देखेंगे इसमें मीनारों का भी इजाफा हुआ है और जो ऊपर का जो डोम है उसका भी मेटल स्ट्रक्चर जो है वो इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट होगा। और जैसे ही ये फेज़ 4 कंप्लीट होगा, हमारा जो मुहर्रम का जो प्रोग्राम है उसका प्लानिंग ये है कि उसको हम बाहर ही करेंगे। उसमें रूफ़ भी डली हुई होगी और उम्मीद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो साइड की दीवार हैं, 3 जो वॉल्स हैं, वो भी हमने कहा तो है, लेकिन अब देखना है कि वो कहाँ तक वो लोग पूरा कर पाते हैं। उन्होंने प्रॉमिस पूरा फिनिश का नहीं किया, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी से ज़्यादा साइड कवर कर सकें वो करें। और उसके अलावा जो उसके 2 साइड्स कवर होनी है, एक अंदर और एक बाहर। जो अंदर की वाली साइड है वो अभी कवर नहीं होगी, क्योंकि उसमें यूटिलिटीज़ का काम काफ़ी, उसमें पाइपिंग वगैरह होगी जो वो फिनिश हो जाएगी, उसके बाद वो जो है वो कवर होगा। ये चौथा फेज़ जो है वो प्रोग्रेस में है। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि ये मुहर्रम से पहले पहले पूरा हो जाए ताकि मुहर्रम के प्रोग्राम्स जो हैं वो बाहर हो सकें, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चांद रात तक वो लोग जो है हमें ये बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद फिर 5वां फेज़ जो है उसका जो अमाउंट है वो अभी तक सामने नहीं आया है, उसके पास बिडिंग वगैरह चल रही है। जो मुहर्रम जब आएगा तो उसके बारे में हम बताएंगे कि 5वां फेज़ जो है उसकी कितनी कॉस्ट है। तो बहरहाल अभी हम 4th फेज़ में हैं। नेक्स्ट फ्लाइट। जब ये चौथा फेज़ शुरू हुआ था, मोमिनीन आप यकीन कीजिए कि उस वक्त अकाउंट के अंदर सिर्फ 20 या $25,000 थे और ये जो फेज़ था इसकी कॉस्ट थी $600,000। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर अली सेंटर में माशाल्लाह से अच्छी हुई हैं। जैसे कि कहते हैं कि आज़ादारी जो है उसका निज़ाम जो है वो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है। लोगों के अगर हाथ में होता तो ये आज़ादारी पता नहीं अब तक यहाँ तक पहुँचती नहीं, क्योंकि आज़ादारी का निज़ाम जो है ना वो कोई और चलाता है। तो ये जो चौथा जो फेज़ हुआ ये एक ड्रीम है यहाँ के लिए, जिसका हमने इसको बहुत करीब से देखा। जब इसका डाउन पेमेंट का सवाल आया तो इसमें $300,000 जो था वो डाउन पेमेंट करना था, लेकिन अकाउंट के अंदर उस वक्त 20 से 25,000 थे। फिर हमने ये इसको पब्लिसाइज़ किया और जो ह्यूस्टन कम्युनिटी ने इसमें जो जो कंट्रीब्यूट किया है वो तो काबिल तारीफ़ है। ये प्रोजेक्ट, उसके अलावा ये $300,000 कहाँ से आए, इसका तो जवाब जो है वो जिनके नाम पे मस्जिद बन रही है, इमाम अली और जनाब सैयदा के नाम पे अदा खाना है, वो लोग दे सकते हैं कि वो कहाँ से उन्होंने कैसे कैसे लोगों को इसमें भेजा और उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर हमने 72 जो शोहदा का प्रोग्राम था वो चलाया और माशाल्लाह से वो भी फुल हो गया। और उसके बाद फिर हमने इनिशियल पेमेंट जो था वो 300,000 उसका पे किया। उसके बाद फिर हमने $230,000 उसके बाद पे किया। टोटल जो कॉस्ट थी वो 597 थी, जिसमें से अब तक जो है हम
$67,000 जो है उनका रिमेनिंग है, और माशाल्लाह से उसमें तकरीबन $50,000 जो है हमारे अकाउंट में इस वक्त पड़े हुए हैं। अल्लाह। तो इस वाले फेज़ में हम तकरीबन 12-14,000 जो हैं वो शॉर्ट हैं, जो कि इंशाल्लाह ये भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी उसका टाइम है 6 से 7 देने का। जैसे ये कंप्लीट होगा तब हमें ये उनको ये पेमेंट करना है। नेक्स्ट। ये जो हमने जब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था उस वक्त हमारे अकाउंट में $540,000 के तकरीबन अकाउंट में थे, और उसके बाद से जो कि शुरू हुआ था अगस्त 23 में, उस वक्त तकरीबन 540 हमारे अकाउंट में थे। उसके बाद जनवरी 25 तक जो हमने जो अभी तो बल्कि अभी तो जुलाई 25 तक जो अप्रैल 25 तक जो हमने फ़ंड रेज़ किया है वो तकरीबन $1 मिलियन है, $995,000 ये फ़ंड रेज़ हुआ है। और इसके अलावा 1.43 तकरीबन 5 मिलियन जो है वो हमारा एक्सपेंसेस अब तक इस पूरे प्रोजेक्ट में ख़त्म हो चुके हैं, और इसमें जो रिमेनिंग जो बैलेंस है जिसके 67,000 हमें अभी देना है, लेकिन 52,000 हमारे अकाउंट में है। इसी वजह से अभी हम $15,000 के अभी डेफिसिट में हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि इस फोर्थ फेज़ को भी जल्दी से जल्दी इसमें जनरसली डोनेट करें, और ये 15,000 भी इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट। प्लीज़ हेल्प विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एवरी नमाज, एवरी सलवात और जो है वो आपके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करेगी, आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी इसका इंशाल्लाह इससे मस्जिद से पूरा फ़ायदा उठाएंगे वो लोग भी। हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये मस्जिद यहीं खड़ी रहेगी। इसमें जितनी भी नमाज सलवात जितनी भी हैं उसका सवाब आप लोगों को ख़ुद ब खुद पहुँचता रहेगा। नेक्स्ट। ये जो कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें हैं जो यहाँ पे आजकल ये जो है ये एलिवेटर का जो रूम है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, और उसके बाद ये इसका इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पे अगर आप हफ्ते में यहाँ पर आएंगे तो आप काफ़ी चेंजेस इसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी होती हैं। ये उसका एलिवेटर का जो रूम है वो बना है, जो ऊपर तक लेके जाएगा आपको। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो फेज़ अभी कमिंग आ रहा है वो है 5th फेज़, जो कि ये भी एक काफ़ी बड़ा फेज़ है। खाली देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी एक्सपेंसेस हैं। उसमें जो है हमें मस्जिद डोम में आप कोई स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। जो ऊपर का जो डोम आ रहा है वो भी काफ़ी कॉस्टली है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मस्जिद में जो लाइटिंग का काम होगा उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ऑडियो सिस्टम लगेगा, उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग है वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके अलावा मस्जिद के डोर, मस्जिद की विंडो, इनमें इनके भी एक अमाउंट बता दिया जाएगा, जो अभी इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले हमारे पास आ जाएगा। उसमें आप कोई ना कोई डोर या विंडो स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके अलावा जो मस्जिद की जो कारपेट है उसमें स्पॉन्सरशिप हो सकती है। एक वाटर कनेक्शन फ़ीस जो है काउंटी की, ये एक बड़ा अमाउंट है, तकरीबन $90,000 का अमाउंट है, जो सिर्फ कनेक्ट करेगा काउंटी को, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम है तो 3 इंच का पाइप है, उसकी वजह से इसकी काफ़ी कॉस्ट बढ़ गई है। और ये 130,000 कॉस्ट थी इसकी, लेकिन क्योंकि हमारा 501c नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें से टैक्सेस निकाल के अभी भी 90,000 का बिल उनका तैयार। अभी तक हमारे पास वो कनेक्शन नहीं हुआ है, कि उसको हमने होल्ड पे लगाया हुआ है ताकि बिल्डिंग पूरी हो तो उसको हम बाद में, हमारे पास टेम्परेरी कनेक्शन है पानी का, लेकिन स्प्रिंकलर वाला अभी तक कनेक्शन हमारे पास नहीं है। वो इंशाल्लाह जैसे बिल्डिंग पूरी होगी तो जब इंस्पेक्शन होगा हमें वो परमिट मिलेगा, उससे पहले वो कनेक्शन होना ज़रूरी है, वरना उसका परमिट नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर ये मस्जिद की जो इलेक्ट्रिकल पाइपिंग का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, उसके अलावा शैंडलियर है और मस्जिद की फैंस है। ये बहुत सारे काम हैं, इसमें अगर आप लोग चाहें तो इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई अकेला आदमी भी है, वो आप किसी के साथ मिल के कर सकते हैं। एक ग्रुप मिल के कोई भी एक चीज़ ले सकता है, वो उसमें कंट्रीब्यूशन जैसे भी आपको सहूलियत हो, या आप डायरेक्ट भी डोनेशन इसमें टुवर्ड्स मस्जिद कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट। इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन से मुतालिक, किसी फाइनेंस से मुतालिक, या जिस तरह का भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो आप यहाँ पर इंतज़ामिया से पूछ सकते हैं।
वक़ार साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, सरोवर भाई जो हैं वो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, या आप इंतज़ामिया में आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह आपको और बिल्कुल सेटिस्फैक्शन के साथ दे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ मंथली एक्सपेंसेस भी हैं। अच्छा, मैं आपसे बताऊँ कि 2014 में हमारे पास जहाँ ये कंस्ट्रक्शन सारा हुआ, इसके अलावा एक गिफ्ट और मिला था, और वो गिफ्ट था मौलाना साहब की शक्ल में। मौलाना साहब यहाँ पे जब से आ गए माशाल्लाह से एक अच्छे खुश अखलाक और सभी लोगों के मनपसंद मौलाना हैं, और यहाँ पर नमाज मगरिबैन भी शुरू हो गई। तकरीबन 40 से 50 लोग यहाँ पर अक्सर देखे गए हैं। 30 तो यहाँ होते ही हैं, 30 to 50 लोग जो हैं यहाँ रोज़ाना मगरिब की नमाज में होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बाकायदा रोज़ाना नियाज़ इमाम हुसैन का भी एहतमाम किया जाता है। उसके अलावा सैटरडे को यहाँ पर बूतराब स्कूल है, उसमें आप अपने बच्चों को ला सकते हैं। और नमाज जो है वो सैटरडे को तो ज़ोहरैन की नमाज़ भी होती है, और अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह संडे को भी यहाँ पर बाजमात नमाज होने का प्लान है, देखते हैं हमको वो कब शुरू होता है। उसके अलावा जो मंथली डोनेशन के है उसकी भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इमाम बारगाह के इस वक्त तकरीबन $4000 के खर्चे हैं जो एवरी मंथ यहाँ पर होना चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसमें भी आप $50, $40, $25, $100 जो भी आप दे सकते हैं उसमें ज़रूर इसमें वॉलंटियरी कंट्रीब्यूशन करें, ताकि इमाम बारगाह के जो खर्चे हैं वो चलते हैं। जबकि आपको मालूम है इस इमाम बारगाह का कोई बैंक का किसी का कोई कर्जा नहीं है, कोई मॉर्गेज का कोई पेमेंट नहीं है, खाली यूटिलिटीज़ और जो ऊपर के खर्चे हैं बस वही खर्चे हैं इसके। अभी तक जो प्रोजेक्ट जो है आज तक माशाल्लाह से बगैर किसी लोन के जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हुआ है। इसमें कोई भी इसमें किसी किस्म का कोई लोन नहीं है, और हमारी दुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है पूरा का पूरा बगैर किसी लोन के पूरा हो जाए, क्योंकि मस्जिद है, ज़ाहिर इंटरेस्ट की अगर जगह होगी तो उसमें नमाज़ पढ़ना भी अच्छा नहीं। तो जिस तरह से मोमिनीन ने यहाँ पर सपोर्ट किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ये 5th फेज़ शुरू होगा उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट जो है देखते देखते ही कंप्लीट हो जाएगा। या आप जो है डोनेट ज़ैल के ज़रिए कर सकते हैं, अली सेंटर Houston@yahoo इसका ज़ैल का एड्रेस है। उसके अलावा आप कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की मशीन भी यहाँ पर मौजूद है। बस अगर आप कैश दे रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसकी रसीद आपको ज़रूर मिलनी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें रसीद नहीं चाहिए बंदे खुद, लेकिन हमें अपनी अकाउंटिंग को स्ट्रेट रखने के लिए हम उस रसीद को काटते ज़रूर हैं, चाहे वो भले ही बंदे खुदा के नाम से उस रसीद को लिखा जाए। एक बार फिर ह्यूस्टन कम्युनिटी का इतना सारा कंट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अली सेंटर इंतज़ामिया बहुत ही शुक्रगुजार है ह्यूस्टन के तमाम मोमिनीन मोमिनात के इस प्रोजेक्ट को उन्होंने इस 4th फेज़ में भी इंशाल्लाह कामयाबी दिला दी है, और इसी तरह से ये 5th जब शुरू होगा ये भी इस तरह से देखते देखते पूरा होगा। नेक्स्ट, ये नमाज के मनाजिर हैं जो यहाँ पर रोज़ाना मगरिबैन की नमाज़ होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अक्सरियत में लोग यहाँ पर आते हैं। 30 लोग तो यहाँ पर होती ही हैं, लेकिन 50-60 तक भी यहाँ पर अक्सर लोग होते हैं, और ये सिर्फ मौलाना साहब की देन है कि उनकी वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमाज में शिरकत कर रहे हैं। सैटरडे को जो स्कूल होता है यहाँ पर से बूतराब स्कूल, उसके बाद भी यहाँ पर बाजमात नमाज होती है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, सैटरडे को यहाँ पर बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप होती है, तब उनकी डिनर लंच की। तो स्कूल के तो बच्चे हैं आते ही हैं, उनके पेरेंट्स तो देते ही हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से भी उन बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करना चाहता है सैटरडे को तो वो कर सकता है। यहाँ इंतज़ामिया से बात कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो $150 में सारे बच्चों का जो है लंच हो जाता है इसके अंदर। और सैटरडे को यहाँ पर माशाल्लाह से फजर की नमाज़ भी बाजमात होती है। जो लोग करीब में रहते हैं वो सैटरडे को यहाँ पे फजर की नमाज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, वो दिखाते हैं अपना। इसके अलावा ये यहाँ की जो है वो है, हाँ लाइट खोल दें, लाइट। ये दो ड्राइंग्स हैं, एक इसमें ग्राउंड फ्लोर की है और एक ऊपर के फ्लोर की, इसलिए दो पोस्टरों पर है। ये ग्राउंड फ्लोर है,
और ग्राउंड फ्लोर में जो आप ये येलो जो जगह देख रहे हैं, ये जेंट्स के बैठने की जगह है, जो कि तकरीबन 2600 स्क्वायर फीट है। जो येलो जगह है, ये नीचे की बात हो रही है फर्स्ट फ्लोर की। उसके अलावा ये 546 स्क्वायर फीट जो है, ये लेडीज़ के लिए इंतज़ाम होगा। जब उसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो लेडीज़ भी जेंट्स वाले पोर्शन में आके बैठ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर नमाज होगी, मौलाना साहब यहाँ पर खड़े होंगे। और उसके अलावा ये यहाँ से या तो लेडीज़ आगे आ जाएंगी या मौलाना साहब अपनी जानमाज जो है वो पीछे ले जाएंगे, ताकि उसका कनेक्टिविटी रहे। लेकिन ये पूरा जो एरिया है ये तकरीबन 2600 स्क्वायर फीट का है, प्लस 550 स्क्वायर फीट ये जगह है। उसके अलावा ये येलो जो जगह है, ये पूरी ख़वातीन की जगह है। इसमें यहाँ पर ख़वातीन का पोर्शन होगा, जो कि 1800 स्क्वायर फीट है। उसके अलावा ये 2 पोर्शन हैं जो कि तबर्रुक डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन इसमें से तबर्रुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये यहाँ पर रेस्ट रूम है ख़वातीन का, ये जेंट्स का रेस्ट रूम है। उसके अलावा यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ये सामने अपना मीडिया रूम है, और ये पूरा एक पैसेज है, इसमें भी काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। तो हमारा प्लान ये है कि मेंबर जो है वो इंशाल्लाह यहाँ होगा, ताकि ये लोग भी क्लियर देख सकें और यहाँ के तमाम लोगों का भी सामना हो सके। अच्छा, ये इनकी मीनारें हैं दोनों, एक मीनार ये है, एक मीनार ये है, और ये फ्रंट है, यानी ये बेलफर्ट जो रोड है सामने, समझने की वो यहाँ पे है, ये फ्रंट है उसका। उसके अलावा फिर हमारे पास सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर जो है वो मेजनिंग फ्लोर कहलाता है, क्योंकि ये पूरा डबल स्टोरी नहीं है, बल्कि समझने के 1.5 स्टोरी जो है वो बनेगी। ये जो है, ये जो मेंस का एरिया है उसका ऊपर का पोर्शन है खुला, जिसमें हाई सीलिंग होगी। जैसा कि आप मस्जिद IPF में देखते हैं हाई सीलिंग, उस तरह की ये हाई सीलिंग होगी। और उसके आधे में ये जो है 2 पोर्शन बनाए गए हैं, एक जेंट्स का है, एक लेडीज़ का है। और ये कर्टन होगा, अगर इसको कर्टन को खोल दिया जाए तो पूरा एक ही रूम बन जाएगा। और यहाँ पर रेस्ट रूम भी है, शावर का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि जब लोग एतिकाफ़ में होंगे मस्जिद में तो उनमें शावर भी चाहिए, तो उसका शावर का भी इंतज़ाम इसमें किया गया है, दोनों साइड पे, लेडीज़ साइड पे भी और जेंट्स साइड पे भी। और इसमें एलिवेटर भी है, स्टेयर्स के साथ साथ दोनों साइड पे वो हैं, स्टेयर्स हैं, और बीच में इसमें एलिवेटर भी लगाया गया है। अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और फ़िलहाल तो इतनी ही है, बस आपकी इस तमाम जितनी भी आपने इसमें जहमत की है यहाँ आने की, इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने की, उन तमाम के लिए अली सेंटर इंतज़ामिया जो है एक बार फिर शुक्रिया अदा करती है। एक बार फिर शाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम मोमिनीन मोमिनात, जैसा कि आपने अभी इस प्रोजेक्ट को देखा है और किस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के ताउन से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है कि इसी तरीके से आप लोग जो हैं वो ताउन करते रहेंगे। और आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं परवरदिगार आलम के हुजूर कि परवरदिगार इस तामीर मस्जिद अली और इमाम बारगाह दखान ज़हरा में की तामीर में परवरदिगार आलम हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन कर सकें। और जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन मोमिनीन मोमिनात ने इस सिलसिले में ताउन किया है, परवरदिगार आलम उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और उनकी नस्लों की हिफाजत फरमा परवरदिगार आलम, और उनकी इबादत को कबूल फरमा। कुछ और कहना चाहिए? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आलि मुहम्मद कफ़ज़ल मा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वश्शुहदा'i वस्सिद्दीक़ीन वजमीअ इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व
وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن والحسين والأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيادة في العلم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أيد وانصر شيعة أمير المؤمنين. खुदाया तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा, हाजतों को भरला, हाजात की बराबरी के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी, कुफर की नाबूदी, खुसूसन जो घरों में मुश्किलात हैं उनकी दूरी के लिए। खुदाया मोमिनीन व मोमिनात को खुसूसन घरों के अंदर मियाँ बीवी बच्चे बेटियाँ आपस में सुलह सफ़ाई मोहब्बत व मवद्दत से रह सकें, उन परवरदिगार आलम। और जो बेरोज़गार हैं खुदाया रोज़गार मुनासिब इनायत फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं खुदाया उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत इनायत फरमा। क्या आगाज़ क्या और जो बे औलाद हैं खुदाया उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। इन तमाम हाजात की बराबरी की सिद्क़ के दिल से तवज्जो के साथ बावाज़ बुलंद सलावत। मोमिनीन, अभी यहाँ पर आप तमाम हजरात जो हैं वो इन पर्सन टूर के लिए मौलाना साहब की सरबराही में इंशाल्लाह उस स्ट्रक्चर की तरफ आप लोग चलें और देखें कि जो कुछ बयान किया गया है, शहंशाह भाई ने बताया है, उसको आप इन पर्सन भी जाके मुलाहिदा फरमाएं। और इस सिलसिले में जो भी आपका आइडिया हो, ताउन हो, जो भी हो, आप ज़रूर उससे शेयर करें। हमने साइट विजिट के बाद फिर हम लोग सामने जो पार्क है उसमें जाएंगे। आप लोग अपनी गाड़ियाँ यहीं छोड़ सकते हैं, या एक दो यहाँ पर वैन होंगी जो आपको वहाँ छोड़ देंगे, फिर वापस भी इधर ही लेके आएंगे वो इंशाल्लाह जब भी आपको जाना होगा। दूसरी बात यह है कि अली सेंटर के पास सिस्तानी साहब का खुम्स का इजाज़ा मौजूद है, अगर आप उसमें से खुम्स देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और 501c नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अली सेंटर। मोमिनीन के बाद मोमिनात जो हैं वो भी साइट का विज़िट करेंगी। जैसे ही वहाँ से मर्द हजरात उधर पार्क की तरफ जाएंगे, आप लोग भी मस्जिद की तरफ जा सकती हैं। और उसके बाद फिर आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़िएगा प्लीज़, कोई ना कोई आपको वैन में उधर पार्क की तरफ ले जाएगा, और जब भी आना होगा तो उसी वैन से फिर आप वापस आ सकती हैं यहाँ पर।